तो स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में आप देखने जा रहे हैं डिवाइड के इस तरह के सवाल जिसमें पॉइंट लगे होते हैं तो उसे कैसे सॉल्व करते हैं। और दूसरा एग्जांपल हमने लिया है जिसमें ज़ीरो लगे होते हैं तो उनके ज़ीरो को किस तरह से काटा जाता है, कैसे कैंसिल करते हैं, वो आप इस वीडियो में सीखेंगे। तो आइए बिना देरी किए हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए पहले एग्जाम्पल को, यहाँ पर लिखा हुआ है 0.023 को हमें 8 से डिवाइड करना है। तो हम कैसे डिवाइड करेंगे? सबसे पहली कंडीशन होती है डिवाइड करने की कि अंदर का नंबर बड़ा होना चाहिए बाहर वाले से, तभी हम डिवाइड कर सकते हैं। लेकिन अगर अंदर नंबर छोटा हो तब हम कैसे डिवाइड करेंगे वो आप यहाँ पर समझेंगे। तो उसके लिए हम इसमें ये करेंगे, आपके पास सबसे पहले लिखा है 0 फिर पॉइंट फिर कोई नंबर है। अगर इस तरह का डिवाइड आए, पहले 0 फिर पॉइंट फिर उसके बाद अगर नंबर दिए हों, तब आप सबसे पहला काम क्या करिए, यहाँ पर भी 0 लगा दीजिए अपने भागफल की जगह पर। उसके बाद यहाँ पर 0 था तो हमने यहाँ 0 लगा दिया। ये समझ लीजिए कि ये वाला 0 यहाँ आ गया, ठीक है। अब ये पॉइंट है इसके बाद, तो इसी पॉइंट को समझ लीजिए हम यहाँ पर लगा दे रहे हैं। अभी हम कुछ काम नहीं कर रहे हैं, सिर्फ हम सिंपली लिखते जा रहे हैं जैसे लिखा है। उसके बाद ये 0 लगा है पॉइंट के बाद, तो हम यहाँ भी पॉइंट के बाद 0 लगा देंगे। इतना काम हमने कर लिया। अब क्या करें? अब देखिए यहाँ से अब हमारा काम शुरू होता है। यहाँ 0 तक हमने लगा दिया, अब ये 2 लिखा है। अब ये समझ लीजिए ये 0.0 जो था वो हमने तो यहाँ लगा दिया। अब यहाँ पे ये काम शुरू होता है, ये लिखा है 2। तो अब 8 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ें कि 2 आए या 2 से कम आए? लेकिन 8 का पहाड़ा 1 बार पढ़ेंगे तो 2 से ज़्यादा हो जाएगा। और हम तो ये कह रहे हैं कि 2 से कम आए या 2 के बराबर आए, लेकिन 2 से ज़्यादा ना आए। लेकिन 8 का पहाड़ा एक बार भी आप पढ़ेंगे तो 2 से ज़्यादा हो जाएगा। अगर ऐसी कंडीशन बने तब आप इस नंबर के साथ एक और नंबर लेंगे तभी ये बड़ा होगा। हमने पहले ही आपसे कह दिया था कि अंदर वाला नंबर बड़ा होना चाहिए तभी आप डिवाइड कर सकते हैं। तो ये 2 छोटा पड़ रहा है बाहर वाले नंबर से, तो इसको बड़ा बनाने के लिए इसके साथ में 3 को भी लेंगे तभी हम सॉल्व कर पाएंगे। तो 2 तक तो हम पहुंच गए हैं, लेकिन 2 के आगे अगर ये नंबर छोटा है, आगे जाना है, 2 के साथ 3 भी लेना है, तो यहाँ पे एक 0 और लगाना पड़ेगा तभी आप अगले नंबर को ले सकते हैं। तो 0 हमने लगा दिया, अब 2 के साथ 3 यानी कि 23 अब मान सकते हैं। अब 8 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ें कि 23 आए या 23 से कम आए? 8 का पहाड़ा अगर आप 2 बार पढ़ेंगे तो 16 आएगा, 3 बार में 24 ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए हम 2 बार ही पहाड़ा पढ़ेंगे। 8 2 जा कितना होता है? 8 2 जा होता है 16, तो 16 लिखेंगे, माइनस करेंगे, यहाँ पे क्या बचेगा? यहाँ बचेगा 13 में से 6 गया तो बचा 7। यहाँ कुछ नहीं, घटाने के बाद लाइन को आगे बढ़ा के इस तरह के सवाल में 0 आप अपने मन से लगा लेंगे अगर पॉइंट पहले से लगा है तो 0 पॉइंट की वजह से हम 0 लगा सकते हैं। अब यहाँ 70 हो गया। अब 8 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ें कि 70 आए या 70 से कम आए? तो 8 का पहाड़ा पढ़ेंगे हम 8 बार, क्योंकि 8 8 जा कितना होता है? 64 होता है। तो 64 आ जाएगा, घटाएंगे, यहाँ पे 6 बचा, यहाँ पर कुछ ही नहीं। हटाने के बाद फिर से हम इस तरह के डिवाइड में जिसमें पॉइंट पहले से लगा हो तो घटाने के बाद 0 फिर से लगा सकते हैं, क्योंकि पॉइंट की वजह से लगा लिया जाता है घटाने के बाद। अब ये 60 हो गया। अब 8 का पहाड़ा आप फिर पढ़ना चाहें तो पढ़ लीजिए। 8 का पहाड़ा 7 बार पढ़ेंगे, 56 आएगा। लेकिन अगर यहाँ छोड़ना चाहें तो छोड़ सकते हैं, क्योंकि पॉइंट के 4 अंक तक निकाल लिया है, लेकिन हम इसे आपको आगे भी सॉल्व करके दिखा दे रहे हैं। अगर आप यहाँ छोड़ना चाहते हैं तो इतना भी काफ़ी होता है, लेकिन इसके आगे सॉल्व करने के लिए 8 का पहाड़ा पढ़ेंगे 7 बार, क्योंकि 8 7 जा, इसको यहाँ पे इस तरह से मैं करके यहाँ ऊपर लिख दे रहा हूँ कि आगे, क्योंकि आगे अगला सवाल है वो मिक्स हो जाएगा उसमें। तो 8 का पहाड़ा हम पढ़ेंगे 7 बार। 8 7 जा 8 7 56 होता है। फिर लाइन को खींचे, घटाएंगे, बचा 4, यहाँ कुछ नहीं, घटाने के बाद फिर से यहाँ 0 लगा लेंगे। अब 8 का पहाड़ा पढ़ेंगे कितनी बार? 5 बार, क्योंकि 8 5 40 होता है, ठीक है। तो 40 आ जाएगा, लाइन को खींच के माइनस करेंगे, यहाँ कुछ नहीं बचा और यहाँ भी कुछ नहीं बचा। तो इस तरह से आप इसे डिवाइड कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो नंबर लिखा है 8 के बाद 7 5 मैंने ऊपर लिख दिया है, क्योंकि आगे अगला सवाल शुरू हो गया था। अगर मैं साथ में लिख देता तो मिक्स हो जाता। तो इस तरह से पहले सवाल को आप सॉल्व करेंगे। मुझे उम्मीद है पहला एग्जाम्पल आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। आ गया है तो वीडियो को लाइक करके और वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि हर एक तक ये वीडियो पहुँच जाए और मुझे भी इस वीडियो को बनाने का फल मिल सके। आइए मैं आगे बढ़ता हूँ और अगले एग्जाम्पल को देखते हैं। यहाँ पर मिला है, लिखा हुआ है 200 को हमें 1000 से डिवाइड करना है। तो जब इस तरह का सवाल हो आपके पास, तो मैं यहाँ पर लाइन एक खींच दे रहा हूँ इस तरह से। अगर इस तरह का सवाल हो 200 को 1000 से डिवाइड करना है कि ऊपर भी 0 हो और नीचे भी 0 हो, तब कैसे डिवाइड करेंगे? तब आप सबसे पहले जो नंबर लिखा है
200 वो वैसे ही लिख देंगे। उसके बाद में उसके बाद में डिवाइड का साइन है, तो डिवाइड के साइन की जगह पे बटे की लाइन इस तरह से बनाएंगे। उसके बाद 1000 लिखा है तो बाद वाले नंबर को नीचे लिख देंगे इस तरह से। अब आपको ये इस तरह से काटना है कि राइट साइड के जो ज़ीरो होते हैं उसको आप काट दीजिए। तो राइट साइड में एक ज़ीरो है और राइट साइड में यहाँ एक ज़ीरो है, तो एक ज़ीरो से एक ज़ीरो कट गया। अब क्या करें, अब फिर से अगली साइड में एक और ज़ीरो है, एक और ज़ीरो है, ये तो कट गया। अब राइट साइड में ये दोनों जीरो बचे, ये भी कट गए। अब आपके पास दो जीरो ऊपर नीचे कट गए हैं। अब ऊपर जीरो नहीं है, नीचे सिर्फ जीरो है, तो हम इसे कैसे काटेंगे वो देखिए। तो यहाँ पे लिखेंगे 2, नीचे बचा है 10, तो ये बचा है। अब नीचे वाले ज़ीरो को कैसे काटेंगे, जब इस तरह की कंडीशन बन जाए कि ज़ीरो जितने कटने थे वो कट गए, अब सिर्फ एक ही तरफ नीचे सिर्फ ज़ीरो बचे हैं, ऊपर ज़ीरो नहीं है, तो नीचे वाले ज़ीरो को कैसे काटेंगे। तब आप राइट साइड से गिनिए कि इधर कितने ज़ीरो हैं। एक ज़ीरो है और ऊपर भी गिनिए एक नंबर सीधे हाथ की तरफ से, राइट हैंड साइड की तरफ से। तो एक ज़ीरो अगर आपको ये वाला काटना है तो आप इसको इस तरह से काट के लिखेंगे, 2 लिखेंगे और राइट साइड के बाद कितने नंबर के बाद पॉइंट लगाएंगे, क्योंकि एक ज़ीरो है नीचे, यहाँ पे लिखा हुआ है 10 में एक ज़ीरो है, तो ऊपर एक नंबर के बाद पॉइंट हम लगा देंगे इस तरह से। अब पॉइंट से पहले कोई नंबर होता तो ठीक है, और नहीं है तो आप ज़ीरो यहाँ पर लगा दीजिए ताकि ये पॉइंट अच्छे से दिखाई दे। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। अगर 2 ज़ीरो होते तो 2 नंबर के बाद पॉइंट लगाते। ठीक है, इस तरह से आप इस तरह के सवालों को सॉल्व कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा और मुझे कमेंट करके बता दीजिए कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। मैं फिर मिलूँगा आपसे किसी और वीडियो में।